हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड, विश्लेषण और संश्लेषण विधि। जो स्टूडेंट्स हरियाणा से डीएलएड कर रहे हैं उनके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में ये थर्ड यूनिट का टॉपिक है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहें तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। टीचिंग मेथड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि आप आगे बीएड करते हैं या एमएड करते हैं तो उसमें भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। साथ ही यदि आप एचटेट सीटेट जैसे एग्ज़ाम देते हैं तो उन एग्ज़ाम में भी टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्लेषणात्मक विधि किसे कहते हैं? जो विश्लेषणात्मक शब्द है ये विश्लेषण से बना है। यह जो विधि है ये विश्लेषण की प्रक्रिया पर आधारित है। ये जो मेथड है इसमें किसी प्रॉब्लम को एनालिसिस किया जाता है। विश्लेषण का शब्दकोशीय अर्थ है इकट्ठी हुई वस्तुओं अथवा भागों को अलग अलग करने की प्रक्रिया, जिसके अनुसार इस विधि में किसी भी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके अज्ञात का रहस्य खोलते खोलते ज्ञात तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस विधि में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। इस विधि में हम अननोन से नोन की ओर चलते हैं या निष्कर्षों से ज्ञात तथ्यों की ओर चलते हैं। इस विधि का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। जब मैथमेटिक्स में किसी थ्योरम को हल करना हो, रेखागणित में किसी रचना का कार्य करना हो या अंकगणित में किसी नई समस्या को हल करना हो, तब विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में प्रत्येक स्टेप का अपना महत्व और आधार होता है, इसलिए किसी समस्या का विश्लेषण ठीक प्रकार से करना चाहिए। एनालिटिकल मेथड का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। 3 रुपये प्रति मीटर की दर से उसके चारों ओर तार लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। इस प्रॉब्लम को एनालिटिकल मेथड से सोल्व करने के लिए पहले इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। जैसे कि इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, तो तार लगवाने का खर्च ज्ञात करना है। अब तार लगवाने का खर्च ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा? इसके लिए हमें आयताकार बगीचे का परिमाप पता होना ज़रूरी है। अब परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? उसके लिए 2 बार लंबाई को व 2 बार चौड़ाई को जोड़ते हैं। बगीचे का परिमाप क्या होगा? 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई को जोड़ने से इसका परिमाप होगा 60 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे कि बगीचे के चारों ओर तार लगवाने का खर्च क्या होगा। अब 1 मीटर तार लगवाने पर 3 रुपये लगेंगे, तो 60 मीटर तार लगवाने का खर्च हो जाएगा 180 रुपये। एक और एग्जांपल देखते हैं कि यदि P डिवाइड बाई Q इक्वल है R डिवाइड बाई S के, तो सिद्ध कीजिए कि PR प्लस 2Q का स्क्वायर डिवाइड बाई QR ये इक्वल होगा R स्क्वायर प्लस 2QS डिवाइड बाई SR के। यदि अब इस प्रॉब्लम को एनालिटिकल मेथड से सोल्व करना है तो इसके लिए हम मान के चलेंगे कि PR प्लस 2Q का स्क्वायर डिवाइड बाई QR ये इक्वल है R स्क्वायर प्लस 2QS डिवाइड बाई SR के, और हम प्रूव कर देंगे कि PQ ये इक्वल होता है RS के। इस समस्या के हल में हमें जो सिद्ध करना है उससे प्रारंभ करके हमें जो दिया है उस पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करना एनालिटिकल मेथड कहलाता है। इस विधि के द्वारा बच्चों की थिंकिंग पावर डेवलप होती है, उनकी रीजनिंग पावर डेवलप होती है, और इस विधि के द्वारा बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस विधि के द्वारा बच्चे प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सोल्व करते हैं, इसलिए उनको रटने की आवश्यकता नहीं होती, वो अच्छे से समझ जाते हैं। इस विधि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी होता है, परमानेंट होता है। इस विधि के कुछ डीमेरिट्स या दोष भी है, जैसे कि इस विधि के द्वारा
प्रॉब्लम को सोल्व करने में समय अधिक लगता है। और ये विधि छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों में विश्लेषण करने की क्षमता कम होती है और इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित समय में पूरा नहीं किया जा सकता। यह विधि सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है। कुछ विशेष विषय ही इस विधि के द्वारा पढ़ाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संश्लेषण विधि किसे कहते हैं। संश्लेषणात्मक विधि विश्लेषणात्मक विधि के विपरीत है और उसकी पूरक है। संश्लेषण का अर्थ है अलग अलग भागों को जोड़ना। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। जब कोई समस्या सामने आती है तो सबसे पहले दी गई समस्त सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और फिर समस्या को हल करते हैं। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हुए समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रश्न में जो तथ्य दिया गया है उसकी सहायता से निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। यह विधि संश्लेषण विधि कहलाती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। 3 रुपये प्रति मीटर की दर से उसके चारों ओर तार लगा खर्च ज्ञात कीजिए। अब इसी क्वेश्चन को यदि संश्लेषण विधि से सोल्व करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखें, बगीचे की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है। इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। इसमें परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा आपके पास 60 मीटर। अब 1 मीटर तार लगाने का खर्च होगा 3 रुपये, 60 मीटर तार लगाने का खर्च हो जाएगा 180 रुपये। संश्लेषण विधि में बच्चे फॉर्मूले को रट लेते हैं और उसका यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम को ठीक से समझते नहीं हैं। इस विधि में समय कम लगता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि P डिवाइड बाई Q इक्वल है R डिवाइड बाई S के, तो सिद्ध कीजिए कि PR प्लस 2Q स्क्वेयर डिवाइड बाई QR ये इक्वल होगा R स्क्वेयर प्लस 2QS डिवाइड बाई SR के। संश्लेषण विधि से इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम मान के चलेंगे कि P डिवाइड बाई Q ये इक्वल है R डिवाइड बाई S के, और सिद्ध कर देंगे कि PR प्लस 2Q स्क्वेयर डिवाइड बाई QR ये इक्वल है R स्क्वेयर प्लस 2QS डिवाइड बाई SR के। इस विधि में ज्ञात तथ्यों से अज्ञात को सिद्ध किया जाता है। संश्लेषण विधि के गुणों की बात की जाए तो यह विधि इजी है, सिस्टेमेटिक है, इसलिए बुक्स में मोस्टली इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा किसी भी क्वेश्चन का हल स्टूडेंट आसानी से समझ जाते हैं। ये विश्लेषणात्मक विधि की पूरक विधि है। टीचर के द्वारा विश्लेषण और संश्लेषण दोनों ही विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, अतः प्रश्न को सही दिशा में आसानी से हल किया जा सकता है। इस विधि में समय कम लगता है, इसलिए यह शिक्षकों का काम आसान करती है। टीचर्स के द्वारा मोस्टली क्लासरूम में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि सभी प्रकार की गणितीय समस्याओं को हल करने में उपयोगी है। संश्लेषण विधि के कुछ दोष या डिमेरिट भी है, जैसे कि यह विधि छात्रों के संशय को स्पष्ट नहीं करती, उनके डाउट क्लियर नहीं करती और ना ही एक्सप्लेन करती है। इस विधि द्वारा छात्रों में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स फॉर्मूले को रट कर प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं। यह विधि केवल सिद्ध करती है, किंतु समझाने में असफल रहती है, क्योंकि कोई भी रचना क्यों की गई है या कोई भी पद क्यों जोड़ा या घटाया गया है। इस विधि के द्वारा बच्चों की तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास कम होता है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, बच्चों के द्वारा उसको भूलने की संभावना अधिक होती है। गणित में किसी प्रमेय को हल करने के लिए इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। विश्लेषण और संश्लेषण विधि दोनों के ही अपने गुण और दोष हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक दूसरे की पूरक है।
टीचर के द्वारा क्लासरूम में दोनों ही विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में हमने विश्लेषण और संश्लेषण विधि को डिस्कस किया होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।